करें स्टार्ट। तो अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी, लास्ट क्या पढ़ा था? हाँ, तीनों त्रिभुज की मध्यकाएं दी जाती हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यदि किसी त्रिभुज की दो मध्यकाएं, लिखते जाना साथ में, 90 अंश के कोण पर दो मध्यकाएं 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। किस तरीके से? ये ट्रायंगल है, अपन ने इसकी दो मीडियंस ली, ये वाली मीडियन हो गई एक, और एक ये वाली मीडियन, ठीक है ना। दोनों जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 का होगा तो ये भी 90 का हो जाएगा, ये 90 का होगा, सामने वाला ये भी 90 का होगा। इस तरीके से चार एंगल 90 डिग्री के बनते हैं ये, क्योंकि एक लाइन के दोनों तरफ ये पूरा 180 होता है, ये 90 हो गया तो ये 90 बचेगा, ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 होगा तो ये 90 हो जाएगा। इस तरीके से वर्क करती हैं चीजें। ये 90, जब त्रिभुज की दो मध्यकाएं 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो देखो, इस वाले वर्टेक्स से तो मध्यका नहीं खींची गई, तो इस वाले वर्टेक्स के दोनों साइड वाली भुजाएं लेंगे अपन। दोनों साइड वाली भुजाएं कौन सी होंगी? ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। तो थ्योरम बनती है कि ये दोनों भुजाएं ए बी स्क्वायर प्लस जिस वर्टेक्स से मध्यका नहीं खींची गई है उसके साइड वाली दोनों भुजाएं ए बी और ए सी स्क्वायर बराबर होता है इस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा कौन सी है? बी सी स्क्वायर। ये थ्योरम बनती। जब किसी त्रिभुज की दो मध्यकाएं 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट कर रही हैं, तो जो तीसरी मध्यका जिस वर्टेक्स से नहीं खींची गई उसके दोनों साइड वाली भुजाएं, या जिन भुजाओं पे मध्यकाएं खींची गई हैं वो दोनों भुजाओं का स्क्वायर होता है तीसरी भुजा जिस पे मध्यका नहीं खींची गई उसके स्क्वायर का 5 गुना। बस थ्योरम याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। थ्योरम समझ जाओगे तो बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। दूसरा क्या आता है, मान लो इन मध्यकाओं की लेंथ दी है, ये वाली मध्यका की लंबाई ये m1 है और ये वाली मध्यकाओं की लंबाई ये m2 है, दूसरी वाली मध्यका लंबाई। सिर्फ दो मध्यकाएं खींची गई हैं जिनकी m2 है, तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा? इस त्रिभुज का एरिया, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा, डायरेक्टली निकालेंगे, 2/3 m1 इंटू m2। जब त्रिभुज की कोई दो मध्यकाएं 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो दोनों मध्यकाओं की लंबाई m1 और m2 है, तो त्रिभुज का एरिया डायरेक्ट निकालेंगे, 2/3 गुणा m1 गुणा m2। नोट करो क्या, ये भुजाएं हैं, ये है,
ये भुजाओं की लंबाई है ए बी, ये भुजा की लंबाई है ए सी, भुजा की लंबाई का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5 गुना बी सी का स्क्वायर। ये थ्योरम थी। दूसरा ये कंसेप्ट। क्लियर है ना? तो ये कंसेप्ट सारे कब हैं? जब दो मध्यकाएं 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट कर रही हैं। इस वाली भुजा का स्क्वायर, इस वाली भुजा का स्क्वायर का सम होगा 5 गुना इसका स्क्वायर। दूसरा कंसेप्ट क्या है? इनकी लंबाई m1 m2 दी है, दो मध्यकाओं की लंबाई, तो त्रिभुज का एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तीसरा क्या है? दो मध्यकाएं 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट कर रही हैं। मान लो तीसरी वाली मध्यका ये है, ये तीसरी मध्यका है, इसकी लंबाई है अपन m3। ठीक है ना? m1 m2 दो मध्यकाएं दी हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट कर रही हैं। तीसरी मध्यका अगर m3 है, तो यहां से कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर m3 की लंबाई हमें निकालनी है तो m3 का स्क्वायर, m3 का स्क्वायर क्या होगा? m1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर करके तीसरी भुजा निकाल सकते, तीसरी मध्यका की लंबाई निकाल सकते हैं। करो नोट। जैसे m1 अगर 6 सेंटीमीटर दिया है, m2 8 सेंटीमीटर है, तो m3 कितना होगा? इसको नोट करो, 3 पॉइंट हैं जब कोई भी मध्यकाएं 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करती हैं, तो ये 3 थ्योरम बनते हैं। हाँ, दो मध्यकाओं की लंबाई m1 m2 दी है, तो m3 तीसरी मध्यका की लंबाई क्या होगी? हम्म 10 हो जाएगा ना, दोनों का स्क्वायर किया। m3 कितना होगा? m3 का स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 64 कितना स्क्वायर? 100 है, तो m3 कितना होगा? 10। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है ना? इस टाइप से सिंपली क्वेश्चन आते हैं। करो नोट। लिख लिया? क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट एरिया वाला। ये इनका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है ना? दो मध्यकाएं अपन ने इस तरीके से खींची हैं, एक दो। ठीक है ना? इन दोनों को मिला दिया हमने, त्रिभुज ए बी सी ई एफ। और ये काम जहां मध्यकाएं मिलती हैं वो क्या है? जी है। ठीक है ना? सेंट्रोइड है। तो एक ट्रायंगल ये वाला बनना है, और एक ट्रायंगल बनना है पूरा एबीसी। तो ट्रायंगल ई जी एफ और ट्रायंगल ए बी सी,
कि क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो होगा 1/12। ठीक है ना, करो नोट। तो अब समझ लो इसको, क्षेत्रफल का रेशियो कैसे आया है। अब देखो ये मध्य बिंदु दोनों मिलाए हैं, तो ये वाली अगर ये वाली टोटल लेंथ 2 है तो ये लेंथ कितनी होगी, 1 होगी। मध्य बिंदु है तो इसका आधा हो गया, अपन ने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा है। ये 1 हो गई, सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, मध्य बिंदु को मिलाया समांतर हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हो गए। किसी भी त्रिभुज की अगर दो कोण समान होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप समान हो जाता है, और वो दोनों त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। तो उनकी इनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं इस वाले ट्रायंगल के सामने इसमें 2 है, इस वाले ट्रायंगल में इसके सामने 1 है, इस वाले एंगल के सामने ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसके सामने 2 है, इसके सामने 1 है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होता है, भुजा का अनुपात जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो एरिया का रेशियो आता है। एरिया का रेशियो क्या होगा, इसका एरिया होगा 4 और इसका एरिया होगा 1। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो इसका एरिया का अनुपात निकाला जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, ई जी एफ अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी, बीजीसी कितना होगा एरिया का रेशियो, अभी बताया ना कितना होगा। हम्म, क्या होगा, लिखा तो है ये 1 अनुपात ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज का एरिया 1:4 हो गया। अब ये 4 है तो पूरा कितना हो गया, 4 का 3 होगा, 4 4 दिया 12, टोटल 12 हो गया। ये 1 है तो टोटल 12 है, 1 है तो ये वाला 4 है। ठीक है ना, नोट करो इसको। लिख लिया ना, यहां तक नोट हो गया। नेक्स्ट करते हैं अब। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। हम्म, जिसका मध्य बिंदु है, ठीक है ना।
मध्य बिंदु को यहाँ से मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, मध्य बिंदु को सामने वाले वर्टेक्स से शीर्ष से मिलाते हैं तो क्या बनती है ये, मीडियन हो गई है मध्य का। तो सेंट्रोइड भी कहीं यहीं पे इस पे बीच में ही मध्य का पे होगा। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में यहाँ पे क्या होता है, दो भुजाओं के मध्य, कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है ये, परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर। जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है ये, लंब केंद्र होता है, एच। एच होता है ना। ये ओ है, क्या है, परिकेंद्र। ओ से लेके बी तक की दूरी को क्या बोलेंगे, ओ से लेके बी तक की दूरी को बोलेंगे कर्ण बीसी की माध्यिका। कर्ण बीसी की माध्यिका होगी ये, क्योंकि सामने वाली वर्टेक्स के से भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं तो ये मध्यिका होगी। ठीक है ना, माध्यिका होगी, या इसको ही क्या बोलते हैं, ओबी को परित्रिज्या, त्रिभुज की परित्रिज्या। ये वाली दूरी आर है टोटल, तो ये भी आर होगी, और ये भी, ये तीनों तीनों दूरियां बराबर होती हैं, परित्रिज्या के बराबर होती है, तो इसको परित्रिज्या भी बोलेंगे। ठीक है ना जी, ये सेंट्रोइड। देखो इतना लिखते जाओ। ये टोटल हाइपोटेनियस कर्ण है ये वाला, है ये, कर्ण भी है ये, पूरी दूरी। ठीक है ना, ये वाली आर है, तो ओ से लेके जी तक की दूरी क्या होगी, है? ओ से लेके जी तक की दूरी क्या होगी, इसका रेशियो 2:1 होता है, 2:1 होता है ना। टोटल आर है, तो ओ से लेके जी तक की दूरी होगी R/3, R/3 होगी। आर क्या है, आर है इसमें, आर बराबर क्या है, एच का आधा, हाइपोटेनियस का आधा है आर, तो ये हो जाएगी Hy/6। ये टोटल हाइपोटेनियस कर्ण है, एच टोटल लंबाई, इसको दो जगह आर आर दो जगह बांट दिया, तो इसका आधा करेंगे तो आर और आर बनेंगे ना। ठीक है ना, तो ओजी होगी या तो रेडियस का 1/3, या हाइपोटेनियस में सेक 6 का भाग देंगे तो ओजी की वैल्यू निकल के आएगी। बीजी की वैल्यू क्या होगी, बीजी, ओजी को और क्या बोलेंगे, ओजी होगा केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी। अच्छे से समझ लो, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। परिकेंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी होगी ओजी। इसी तरह बीजी में, बीजी क्या होगा, आर का 2/3 होगा, 2/, बीजी, ये बी से लेके जी तक की दूरी टोटल 3 है, 3 में से 2 पार्ट निकालने हैं, 3 में से 2 भाग निकालने हैं, तो आर का 3/2 हो गया, या फिर बीजी होगा आर का 3/2, या फिर होगा Hy/2 का 3/2, 2/3, 2/3, तो ये कट जाएगा 2 से 2, तो बीजी की वैल्यू होगी Hy/3।
बीजी की वैल्यू या तो ये होगी या बीजी की वैल्यू होगी h/3। ठीक है ना। बीजी को क्या बोलेंगे? लंब केंद्र व केंद्रक के बीच की दूरी। लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी है ये बीजी। लिख लिया ना। एक विकेट हो गया। सचिन रविंद्र, सचिन रविंद्र खेल रहा है अभी। क्या स्कोर हो गया? 57। लिख लिया। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ही अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये वो कंसेप्ट है जिनमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखते ही कर पाओगे। समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इसकी दो मध्यकाएं हमने खींची, AD और BE। दो मध्यकाएं हैं ABC की दो मध्यकाएं AD और BE हैं, जे 90 अंश का कोण है। ठीक है ना, 90 का एंगल है। तो इसमें कंसेप्ट निकल के आता है। अब देखो ये मध्य बिंदु है, मध्य का है तो ये मध्य बिंदु होगा, ये मिड पॉइंट होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट से अगर इसको मिला दें हम तो ईडी क्या होगा? ईडी बराबर होगा बीसी का आधा। ईडी एसी का आधा, हाँ। एसी का आधा। ईडी जो है इस वाली भुजा का आधा होगा। ठीक है ना। थ्योरम का क्या निकल के आती है? थ्योरम है दोनों मध्यकाएं कौन सी हैं? एडी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, दोनों मध्यकाएं हो गई एडी और सीई का 4 गुना बराबर होता है 5BC का स्क्वायर, 5 इंटू AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है ना। या इसको क्या लिख सकते हैं? BC की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? AC की जगह 2ED हो, AC बराबर 2DE होगा ना, ये इसका 2 गुना है, तो इसको और रख दें तो 4AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, 4AD प्लस CE स्क्वायर बराबर 5 इंटू AC की जगह लिख दें क्या? D का स्क्वायर कितना होगा?
2 का 4d² हो जाएगा, 4d²। ठीक है ना, 4 से 4 कट जाएगा, या तो 20 हुई कर लो इसको, नहीं 4 से 4 कट जाएगा तो AD² प्लस CE² बराबर 5DE का स्क्वायर। लिख लिया, लिख लो आराम से। रूल पढ़ा है क्या हो? हम्म, समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं समान हैं। मान लो अपन ने ये दोनों भुजाएं सेम है, दिया है यदि AB बराबर AC है, यदि AB बराबर AC है, ठीक है ना, दो भुजाएं समान है, तो जो दो भुजाएं समान है उनकी मध्यका खींची जाती है। इसकी मध्यका ये है और इसकी मध्यका, ये दो समान भुजाओं की मध्यका हो गई, ठीक है ना, इसको बराबर भागों में बांट रही है। ये मान लो G पे मिल रही है और G ये 90 डिग्री के एंगल पे है। BE और CF, BE CF पर ये परपेंडिकुलर हो गई, दोनों मध्यकाएं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इतना नोट करो। क्लियर है ना? तो देखो रेशियो क्या निकल के आता है, ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं, AB बराबर AC के है, तो या तो AB ले लो या AC ले लो, तो AB का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर, इसका अनुपात होता है 5/2। मतलब ये भुजा √2 है तो ये भुजा √5 होगी और ये भुजा √5 होगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तीसरी वाली जो भुजा बची, तो इनका यदि इनकी मध्यकाएं 90 अंश पे काट रही हैं, यदि दो मध्यकाएं 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इन भुजाओं का रेशियो होगा √5 √2 √5। ये दोनों बराबर हैं √5, तो ये √2, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 5 और 2 आएगा। ये डायरेक्टली थ्योरम इसी हिसाब से पूछी गई है कि AB² और BC² का अनुपात क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में। तो इनका रेशियो होगा 2:5:2। अब देखो अपन पढ़ लिए चारों सेंटर, लिख लो आराम से। अब हमारे पास दो स्पेशल ट्रायंगल हैं, कौन कौन से? ट्रायंगल
राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा कौन सा स्पेशल ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब इनकी स्थिति होंगी जो 4 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। इन चारों की स्थितियां समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में क्या होंगी? समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, तो सभी कोण भी समान होंगे। सभी भुजाएं समान तो सभी कोण समान होंगे। जैसे ये अपन ने माना राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी भुजा ए, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे। तो स्पेशल ट्रायंगल है, तो इसकी क्वालिटीज क्या स्पेशल हैं? अगर इसमें किसी एक भुजा की मध्यका खींची जाए, किसी एक भुजा की मध्यका खींची अपन ने, तो ये जो मध्यका होगी, यही ये जो लाइन होगी ना, इस पर ही हो। सेंट्रोइड कहाँ होगा? मध्यका का बीच में ही होता है, ये सेंट्रोइड होगा। मध्यका दो बराबर भागों में बांटती है, ये एंगल बाइसेक्टर। तो जो एडी लाइन होगी ना, एडी, जो एडी लाइन होगी, एक लाइन एडी, यही क्या होगी? मध्यका भी यही होगी, माध्यका यही होगी, मींस मीडियन। एडी ही इसका एंगल बाइसेक्टर होगी। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो सामने वाले वर्टेक्स को दो बराबर कोणों में बांटता है, कोण सम द्विभाजक। यही एडी लाइन इसकी हाइट होगी त्रिभुज की, हाइट या परपेंडिकुलर ऊंचाई, और यही लाइन इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? लंब भी हो, भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। तो ये सेम लाइन ही चारों काम करती है। और जो ये वाला बिंदु है एक, यहीं पे इसका केंद्रक होगा, और इसी बिंदु पे इसका परिकेंद्र होगा, और इसी बिंदु पे इसका अंतः केंद्र होगा, और इसी बिंदु पे इसका लंब केंद्र होगा। सेम बिंदु पे। तो ये समबाहु त्रिभुज की स्पेशल क्वालिटीज होती हैं कि जो इसकी मध्यका होगी वही इसकी एंगल बाइसेक्टर होगा, कोण समद्विभाजक, वही इसकी हाइट परपेंडिकुलर या ऊंचाई होगी, और वही इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक लाइन होगी। ठीक है ना? इस तरीके से लिखना। मध्य तो इसकी और भी हो सकती है ना। और क्या, कौन सी मध्यका होगी? एक अगर ये बीई होगी, तीसरी सीएफ होगी। तो ये तीनों बराबर होंगी, एडी बराबर बीई बराबर सीएफ, और यही तीनों भुजाएं तीनों काम करेंगे। तो इसी बिंदु पर इसका कर्ण ये भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा, सेंट्रोइड भी होगा, और इन सेंटर भी होगा। ये कलर दिख रहा है?
क्लियर है ना? देखो हमें पता है ये वाली ये 2 होगा, तो ये कितना होगा? 1 होगा, 2:1 में होता है। तो ये वाली जो ये लंबाई होगी इसकी, ये 2 है, तो ये तो इसकी, इसको अगर अपन माने O या G कुछ भी मान लें, तो इसका ये समबाहु त्रिभुज में सरकम रेडियस R से इन रेडियस का रेशियो होता है 2:1। R है परित्रिज्या और स्मॉल r है अंतः त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है। ये वाली इसका, अब देखो परिकेंद्र भी यहीं पे है, परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी क्या होती है? परित्रिज्या, तो 2 होगी, ये 2:1 में बांटता है। और इन सेंटर से, ये इन सेंटर भी यही है, भुजा तक की दूरी क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी अंतः त्रिज्या होती है। तो परित्रिज्या समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है। सिर्फ समबाहु त्रिभुज में तीनों मध्यकाएं इसकी बराबर होंगी, तीनों मध्यकाएं ही क्या काम करेंगी? माध्यिका का भी काम करेंगी, तीनों एंगल बाइसेक्टर भी होंगी, ये इस कोण को 2 बराबर भागों में भी बांट रही होंगी तीनों, और सामने वाली भुजा पे लंब भी होंगी, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में भी बांट रही होंगी, और इस त्रिभुज की हाइट भी तीनों होंगी, तीनों की लंबाई बराबर होगी। इनकी लंबाई किसके बराबर होगी? ये सारी लंबाइयां त्रिभुज की भुजा अगर है तो √3/2 a के बराबर होंगी। ये सब त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 ए मीन्स भुजा, इनकी हाइट भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। लिख लिया? समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं? समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान है, तो उसका एरिया इस तरीके। ये स्पेशल ट्रायंगल हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। उसके बाद अगला आता है समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है जिसका आधार है ठीक है ना। इसका ये मान लो मध्य बिंदु है, ये कर्ण है, मध्य बिंदु से ये दूरी, ये तीनों दूरियां बराबर होती हैं। किसके बराबर होती हैं? इसकी रेडियस के बराबर होती हैं। यहाँ पे इसका ये परिकेंद्र होता है, ये क्या होता है? इसका लंब केंद्र, और बीच में कहीं उसका इंसेंटर और सेंट्रोइड, सेंट्रोइड तो इस पे होता है। परित्रिज्या कैसे निकालते हैं समकोण त्रिभुज में? अंतरः त्रिज्या निकालते हैं P + B - H बटे लिखवाया ये। अब आपसे पूछा जाए परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या के बीच की दूरी क्या होगी, का सम क्या होगा? अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का योग, इन दोनों को जोड़ेंगे, h/2 से h/2 कट जाएगा, क्या बचेगा? P
प्लस बी का आधा। ठीक है ना। आपको मान लो दिया जाएगा ये आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, तो परित्रिज्या अंतःत्रिज्या की लंबाई कितना होगा? परित्रिज्या अंतःत्रिज्या की लंबाई का योग कितना होगा? हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, बी प्लस पी को जोड़ दिया, कितना 14 का आधा, 8 और 14 का आधा कितना होगा? 7 हो जाएगा। तो परित्रिज्या अंतःत्रिज्या का सम कितना होगा? 7 होगा। सिर्फ हमें परित्रिज्या निकालनी निकालनी होती है। सरकम रेडियस कितनी होगी? तो 8 6 10 आएगी तीसरी भुजा, 10 का आधा 5 वो आएगा, और 8 और 14 में से 10 गया तो 4 का आधा 2 ये अंतःत्रिज्या आएगी। 5 और 2 7 वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। लास्ट कंसेप्ट करते हैं आज का। किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र और अंतःकेंद्र के बीच की डिस्टेंस अगर पूछी जाए, डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, तो डिस्टेंस हमेशा होती है क्या? आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, जहां पे आर क्या है? परित्रिज्या या सरकम रेडियस, और स्मॉल आर क्या है? अंतःत्रिज्या, अंतःत्रिज्या या इन रेडियस। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। कितना टाइम हो गया? 3:30 हो गए। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ये सारा रिवीजन कर लेना एक बार। हम्म